हेलो एंड वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। मॉडल पोर्टफोलियो की सीरीज में दूसरा वीडियो हम बैलेंस पोर्टफोलियो पर लेकर आए हैं। इससे पहले हम एग्रेसिव पोर्टफोलियो पर एक वीडियो बना चुके हैं ताकि वो लोग जो हाई रिस्क के साथ में हाई रिटर्न्स बनाना चाहते हैं वो ये पोर्टफोलियो प्रेफर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया था कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बेसिकली दो स्टाइल्स होती है, फंड बेस्ड इन्वेस्टिंग और पोर्टफोलियो बेस्ड इन्वेस्टिंग। फंड बेस्ड इन्वेस्टिंग पर हम फंड के पोर्टफोलियो, उसकी रिस्क और उसके मैनेजमेंट पर पैसा लगाते हैं। वहीं पोर्टफोलियो बेस्ड इन्वेस्टिंग पर हम हमारी रिस्क और ऑब्जेक्टिव को समझकर कस्टमाइज पोर्टफोलियो बनाकर इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमारी रिस्क मैनेज होती रहे और हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। इसी चीज को और अच्छे से समझने के लिए आप हमारी 3 पिलर्स टू म्यूचुअल फंड सीरीज जरूर देखें, इससे आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। इसी के साथ हमने इक्विटी की हर कैटेगरी पर टॉप 5 फंड्स पर वीडियोस बनाए हैं, उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं बैलेंस पोर्टफोलियो की। इस पोर्टफोलियो का ऑब्जेक्टिव रहेगा रिस्क को प्रेफरेंस देना, यानी अच्छी रिस्क को मैनेज कर लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स जनरेट करना। इसके लिए हम इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, इंडेक्स फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स और गोल्ड फंड्स को मिलाकर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं। इक्विटी फंड से हम हाई रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं। डेट फंड्स पोर्टफोलियो के अंदर स्टेबिलिटी देता है। वहीं इंटरनेशनल और गोल्ड फंड्स हेजिंग पर्पस के लिए और अच्छे मार्केट में अल्फा जनरेट करने के लिए हेल्प करते हैं। इस पोर्टफोलियो की स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो इक्विटी में हम उन फंड्स को प्रेफर करेंगे जिनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल ग्रोथ एंड रीजनेबल वैल्यूशंस है, यानी वो फंड जो ग्रोथ पर भी बिलीव करते हैं लेकिन वैल्यूशंस को भी कंसीडर करते हैं। साथ ही हम उन पोर्टफोलियो को प्रेफरेंस देंगे जो क्वालिटी कंपनीज पर बिलीव करते हैं और इसी के साथ इंडस्ट्री ट्रेंड्स को भी कंसीडर करते हैं ताकि ट्रेंडिंग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होने से हमारे पोर्टफोलियो पर रिटर्न स्टेबल रहेंगे। वहीं डेट कैटेगरी में हम उन फंड्स को प्रेफर करेंगे जिनकी क्रेडिट क्वालिटी बहुत अच्छी है और उसी के साथ में इंटरेस्ट रेट की सेंसिटिविटी बहुत कम रहती है। लास्टली सारे एक्टिवली मैनेज फंड्स पोर्टफोलियो होने चाहिए। इसके बाद अगर हम हमारे पोर्टफोलियो के मैनेजमेंट की बात करें तो हमारा पोर्टफोलियो भी एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो रहेगा, जहां पर हम टाइमली इस पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेंगे और मार्केट की रिस्क और अपॉर्चुनिटी के बेसिस पर पोर्टफोलियो का एलोकेशन चेंज करते रहेंगे। नेक्स्ट हम हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की भी बात कर लेते हैं। इस प्रोसेस में हम सबसे पहले स्टेप पर मार्केट को एनालाइज करते हैं, जहां पे हम मैक्रोज और इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद में इक्विटी मार्केट को एनालाइज करते हैं, बॉन्ड मार्केट को एनालाइज करते हैं और लास्टली गोल्ड मार्केट को भी डीपली समझते हैं ताकि ओवरऑल हमें मार्केट की अपॉर्चुनिटी और रिस्क का पता चल सके। इसके बाद में हम म्यूचुअल फंड की रिसर्च करते हैं, जहां हम फंड्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, यानी रिकमेंडेड फंड्स, अंडर रिव्यू फंड्स और रिजेक्टेड फंड्स। उसके बाद हम मार्केट एनालिसिस और म्यूचुअल फंड की रिसर्च के बेसिस पर पोर्टफोलियो का एलोकेशन डिसाइड करते हैं। इसके बाद फंड्स का सिलेक्शन रिकमेंडेड फंड्स में से किया जाता है, जो कि पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर होता है। फोर्थ स्टेप में हम पोर्टफोलियो को बैक टेस्ट करते हैं, यानी इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं और मार्केट के डिफरेंट सिनेरियोज में इसकी रिस्क और परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाता है। लास्टली हम पोर्टफोलियो को मॉनिटर करते हैं, यानी रेगुलर बेसिस पर पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस बेंचमार्क के परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर करते हुए रहते हैं ताकि हम पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर पाए और एलोकेशन मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज कर पाए। अब पोर्टफोलियो के एलोकेशन से पहले एक बार ही हम हमारे मार्केट आउटलुक को समझ लेते हैं। इक्विटी मार्केट की अगर बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है और मार्जिन्स भी काफी अच्छे हैं, लेकिन वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बना हुआ है, इसलिए इक्विटी मार्केट पे हमारा स्टांस अभी मॉडरेटली नेगेटिव है। बॉन्ड मार्केट के अंदर हमें इन्फ्लेशन एक बड़ी रिस्क दिखाई पड़ती है, इस वजह से इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकते हैं। वहीं क्रेडिट क्वालिटी भी एक रिस्क फैक्टर बन सकता है, इसीलिए बॉन्ड मार्केट पर हमारा स्टांस अभी न्यूट्रल है। वहीं अगर गोल्ड मार्केट की बात करें तो बहुत सारे देशों की सेंट्रल गवर्नमेंट अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रही है, जिससे गोल्ड की बहुत अच्छी डिमांड हो सकती है और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है, इसलिए हम अभी गोल्ड पर पॉजिटिव हैं। वहीं इंटरनेशनल मार्केट पे हम यूएसए पे अंडरवेट है, लेकिन यूरोपियन मार्केट और इमर्जिंग मार्केट्स पे हम ओवरवेट है। ओवरऑल हमारा इंटरनेशनल मार्केट पे स्टांस पॉजिटिव है। तो अगर पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी फंड्स में हमने 55% का एलोकेशन दिया है, वहीं डेट एंड बॉन्ड मार्केट्स पे 35% का एलोकेशन और गोल्ड मार्केट में 10% का एलोकेशन। इक्विटी फंड्स में अगर कैटेगरीज की बात करें तो हमने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और लार्ज कैप कैटेगरीज को सेलेक्ट किया है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में हमने 35% एलोकेशन रखा है और लार्ज कैप में 20% एलोकेशन। डेट मार्केट में हमने कॉर्पोरेट बॉन्ड और शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड्स को प्रेफर किया है। कॉर्पोरेट बॉन्ड से हमें डेट मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, वहीं शॉर्ट ड्यूरेशन कैटेगरी से हमें मॉडरेट रिटर्न्स मिलेंगे। कॉर्पोरेट बॉन्ड में 15% और शॉर्ट ड्यूरेशन में 20% का एलोकेशन रखा गया है। लास्टली गोल्ड फंड में 10% का एलोकेशन। स्कीम्स की बात करें तो फ्लेक्सी कैप में आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड या यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड में से एक फंड प्रेफर कर सकते हैं और इसका एलोकेशन 35% रहेगा। लार्ज कैप फंड में आप मिराई एसेट लार्ज कैप फंड प्रेफर करें, जिसका एलोकेशन 20% रहेगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड में एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड को सेलेक्ट किया है और शॉर्ट ड्यूरेशन में कोटक बॉन्ड शॉर्ट टर्म फंड को लिया है। लास्टली गोल्ड फंड में आप आदित्य बिरला सन लाइफ का गोल्ड फंड या कोटक का गोल्ड फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। इस एलोकेशन के बेसिस पर
इक्विटी का एलोकेशन हमें हाई रिटर्न्स जनरेट करने में मदद करेगा, वहीं डेट कैटेगरी के फंड्स इस पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, और गोल्ड फंड से इस पोर्टफोलियो में हेजिंग भी मिलेगी, और गोल्ड मार्केट में अगर अच्छी रिटर्न्स मिलते हैं तो पोर्टफोलियो को भी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। इसी पोर्टफोलियो की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो हमने यहाँ पे रिटर्न, रिस्क और वैल्यूएशन जैसे पैरामीटर्स को कंसीडर किया है। बेंचमार्क हमने यहाँ पे सेंसेक्स को लिया है। सबसे पहले अगर रिटर्न्स देखें तो लास्ट 5 ईयर्स में 14.06% रिटर्न्स रहे हैं, वहीं हमारे बैलेंस पोर्टफोलियो के रिटर्न भी 14% तक ही रहे हैं। 3 ईयर्स में सेंसेक्स में एनुअलाइज रिटर्न 13.12% है, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो के रिटर्न्स 15.65% है, यानी कुछ मार्जिन से बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं। ईयर टू डेट रिटर्न्स की बात करें तो बेंचमार्क में 51.12% रिटर्न्स है, हमारे पोर्टफोलियो में रिटर्न्स अभी 32.63% ही आए हैं, क्योंकि इस पोर्टफोलियो में अभी डेट का एलोकेशन ज्यादा है। सो इस चीज का फायदा हमें रिस्क में मिलता है। जहां सेंसेक्स में लास्ट 2 ईयर्स में 28.81% का फॉल आया था, वहीं हमारे इस पोर्टफोलियो में फॉल 16.87% तक का ही रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि वॉलिटिलिटी के बारे में बताता है, सेंसेक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन 22% है, लेकिन हमारे इस पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन 12.28% ही रहा है। वैल्यूएशंस की अगर बात करें, जहां हमने प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू को कंसीडर किया है, प्राइस टू अर्निंग अभी 32 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 4 है, यानी मार्केट के अकॉर्डिंग हमारा ये पोर्टफोलियो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। परफॉर्मेंस में अगर हम कैलेंडर ईयर परफॉर्मेंस की बात करें तो 2016 में सेंसेक्स में 3.6% रिटर्न थे, लेकिन हमारे बैलेंस पोर्टफोलियो में रिटर्न 7.5% थे। 2017 में हमारा पोर्टफोलियो सेंसेक्स से अंडर परफॉर्मर रहा है, लेकिन 2018 से 2020 तक हमारे पोर्टफोलियो के रिटर्न्स ने बेंचमार्क के रिटर्न्स को बहुत अच्छे मार्जिन से बीट किया है। परफॉर्मेंस के बाद अगर पोर्टफोलियो के इनडेप्थ एलोकेशन की बात करें तो सेक्टर वाइज एलोकेशन में सिक्लिकल में 47.93%, सेंसिटिव में 31.98%, डिफेंसिव में 20.09% का एलोकेशन है। अभी ये एलोकेशन इस तरह से डिसाइडेड है कि मार्केट ग्रोथ के दौरान पोर्टफोलियो में अच्छी रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, और डिफेंसिव एलोकेशन में ज्यादा होने से पोर्टफोलियो के अंदर स्टेबिलिटी भी रहेगी। सिक्लिकल सेक्टर में मेजरली कंज्यूमर सिक्लिकल्स, यानी वो सेक्टर जो कि कंज्यूमर की डिमांड पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल, ऑटो एंड एंसिलरीज, होटल एंड रेस्टोरेंट जैसे सेक्टर्स। वहीं फाइनेंशियल सर्विसेज में 28.63% का एलोकेशन है, यानी बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी कंपनीज। इसके अलावा सेंसिटिव सेक्टर में मेनली टेक्नोलॉजी सेक्टर में अच्छा खासा एलोकेशन है, जो कि है 15.26%, क्योंकि अभी आईटी सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। डिफेंसिव सेक्टर में हेल्थ केयर में सबसे ज्यादा एलोकेशन है 12.75%, ताकि इससे पोर्टफोलियो के अंदर एक स्टेबिलिटी बनी रहे। इसी के साथ अगर फिक्स्ड इनकम के इनडेप्थ एलोकेशन की बात करें, जहां पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 42.69% का एलोकेशन है, कॉर्पोरेट में 46.93% का एलोकेशन है। गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर कूपन रेट थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन क्रेडिट रिस्क थोड़ी सी कम रहती है। वहीं कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर कूपन रेट यानी इंटरेस्ट रेट काफी हाई रहता है, लेकिन क्रेडिट रिस्क बहुत अच्छी रहती है। इसी वजह से दोनों के कॉम्बिनेशंस के साथ डेट सेगमेंट के अंदर भी कॉर्पोरेट बॉन्ड से अच्छे रिटर्न जनरेट होंगे और गवर्नमेंट बॉन्ड से स्टेबिलिटी मिलेगी। फाइनली पोर्टफोलियो एलोकेशन के बाद अब सजेशंस की बात करते हैं, जहां अगर लार्ज कैप मार्केट की बात करें तो शॉर्ट टर्म में हमें करेक्शन और साइडवेज एक्सपेक्टेड है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स हाई रहेंगे और ट्रेंड भी अप ट्रेंड रहेगा। रिस्क फैक्टर्स की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बना हुआ है, वहीं मार्केट थोड़ा सा ओवर वैल्यूड नजर आता है और ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा डाइसी नजर आता है। और अगर इस पोर्टफोलियो के रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो भी इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनका टाइम होराइजन एटलीस्ट 3 इयर्स का तो होना ही चाहिए। अगर 3 साल से ज्यादा रहेगा तो पोर्टफोलियो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वहीं मार्केट के डाउनफॉल के अंदर पेशेंस स्ट्रांग रहना चाहिए और रिस्क टॉलरेंस मीडियम रहनी चाहिए, यानी वर्स्ट सिनेरियोस के अंदर पोर्टफोलियो के अंदर नेगेटिव रिटर्न्स 50 to 20% तक रह सकते हैं, वहीं रिकवरी 1 से 2 साल के अंदर मिल जाएगी। सो अगर इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप SIP रूट से इन्वेस्ट करें या लमसम मोड के अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, ये था मॉडल बैलेंस पोर्टफोलियो। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे जरूर से लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।